आज संसाधन का चौथा भाग पढ़ेंगे, यानी कि संसाधन को 4 भागों में बांटा गया था, वर्गीकृत किया गया था। उसमें से चौथा जो भाग था वो था विकास के स्तर पर। विकास के स्तर पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है, याद रखोगे। विकास के स्तर पे उधर भी पढ़ चुके, उत्पत्ति के आधार पे, और ये सब जितना भी आया था पीछे वाला में, उत्पत्ति के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। उसके बाद में ये है विकास के आधार पे, यानी कि विकास के स्तर पे। तो पहला है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन क्या है? ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो और जिसे उपयोग में लाने की संभावना होती हो। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, मतलब इसको तुम और छोटा डेफिनेशन देंगे तो ऐसा संसाधन जो मौजूद है और उसका उपयोग करने का संभावना है, उपयोग में अभी तक नहीं लाया गया है लेकिन मौजूद है। क्या लिखा हुआ है कि विशेष क्षेत्र में मौजूद है लेकिन अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यूज में नहीं ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य में उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। जब है तो उसका जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगा उसका भी इस्तेमाल करने का जब जानकारी हासिल हो जाएगा तो उसको भी इस्तेमाल करेगा बाद में। तो वो है संभावित संसाधन जो कि संभावना है आने वाले समय में है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका जरूरत नहीं है। इसीलिए जैसे में यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है हिमालय क्षेत्र का खनिज, और जिसका उत्खनन अत्यधिक गहराई होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। मतलब कि हिमालय क्षेत्र में जो खनिज दबा हुआ है, अब उसको खोद करके फिर निकालना ये बहुत ज्यादा महंगा खर्चीला पड़ जाएगा, पैसा ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो आदमी अभी जितना में काम चल ही रहा है तो काले ने फालतू में इन्वेस्ट करेगा, पैसा उधर खर्च करेगा। जब एकदम कुछ सुविधा नहीं उपलब्ध रहेगा तब फिर उसका उपाय निकाला जाएगा और फिर उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जब तक है तब तक जिससे चल रहा है वो चल रहा है। तो संभावित समझ में आ गया है कि जिसका संभावना हो आने वाले समय में और अभी है लेकिन उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा है, खर्चीला ज्यादा है, इसीलिए। अगला है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है? ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। यानी कि उपयोग करने के लिए सब चीज पहले से तय कर दिया गया है कि हम लोग को उपयोग हेतु में मात्रा उसका कैसा रहेगा, उसका गुणवत्ता कैसा है, सब कुछ जानकारी ले लिया गया है, निर्धारण कर चुका है। और पूर्व में भी बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीकी और उनकी संभाव्यता पर भी निर्भर करता है। ऐसा संसाधन विकसित मतलब कि आने वाला समय में हम लोग को विकास करेगा और उसके बारे में हम पहले से जान चुके हैं, सब तय कर लिए हैं कि है और इसका गुणवत्ता बढ़िया है, ये भी ठीक है, और इसको स्टोर करके रखा हुआ है एकदम शांति से, लेकिन जैसा ही जरूरत पड़ेगा उसको भी निकालेंगे। मतलब ये भी थोड़ा सा मैच तो कर रहा है संभावित संसाधन जैसा, लेकिन उसमें खर्चा ज्यादा की वजह से उसको देखभाल नहीं लेकिन पता है। और ये विकसित संसाधन ये भी पता है लेकिन इसके बारे में गुणवत्ता इस सब के बारे में जानकारी कर लिया गया है, और इसका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु, यानी कि हमको उपयोग करना है तो इसका गुणवत्ता कैसा है, मात्रा कितना है, ये सब तय कर लिया गया है ताकि आने वाला समय में हमको विकास का एक जरिया बन पाए। तो ये हुआ विकसित संसाधन। उसके बाद में है भंडार संसाधन। अब ये भी देखो बहुत ही मस्त है। भंडार मतलब पहले से भरा हुआ है, एकदम भंडार ही भंडार उसका पड़ा हुआ है। तो ऐसा संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होता है तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। अब इसको और डिफिनेशन देंगे तो ऐसा संसाधन जिसका पर्यावरण में भंडार भरा हुआ है और मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में एकदम सक्षम है, उसको बोलेंगे भंडार संसाधन। अब पर्यावरण में सबको समझ में आता है कि पर्यावरण में हम लोग का भंडार ही भंडार संसाधन का भरा हुआ है। पेड़ है, पेड़ से ऑक्सीजन मिल रहा है, हवा मिल रहा है शुद्ध रूप से, जंगली जानवर का भी बहुत ज्यादा सुविधा मिल रहा है, अगर जंगल नहीं रहता तो उन लोग भी नष्ट हो जाता। तो कहीं ना कहीं भरा हुआ है अभी भंडार, मतलब कि पूरा भरा हुआ भी है, पूरा पर्यावरण में अभी भंडार बहुत है इस संसाधन का, और इसका आवश्यकता अगर आएगा तो इसका उपयोग के लिए सक्षम भी है। ये हम लोग को जरूरत होगा तो ये देगा भी। जैसे में जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक जिसमें ऊर्जा का उत्पादन की असीम क्षमता छिपा हुआ है, जो कि सबको पता है कि जल में भी ऊर्जा का क्षमता छुपा हुआ है, उसको भी इस्तेमाल करके ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। हाइड्रोजन वाला भी धीरे धीरे अब देखो गाड़ी का निकलना शुरू हो चुका है कहीं कहीं पे। ऑक्सीजन तो हम लोग ले ही रहे हैं। इन सभी का मिश्रण सब कहाँ है?
तो ये सब पर्यावरण में ही पहले ही से भरा हुआ है, एकदम भरा पूरा है, और तभी हम लोग चल भी रहे हैं। उसके आगे है संचित कोष संसाधन। देखो संचित कोष और भंडार लगभग दोनों एक जैसा है, उसमें भी संचित मतलब रखा हुआ है और भंडार मतलब भी भरा हुआ है, इस तरीके से है। वास्तव में ऐसा संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश होता है, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी कि आपके पास तकनीकी धीरे धीरे विकसित होगा, जैसे जैसे तकनीकी विकसित होते जाएगा तभी उसका इस्तेमाल कर पाओगे। रखा हुआ है लेकिन उसके बारे में पता भी है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। इस्तेमाल करें तो कैसे करें, उसके लायक सामान बनाओ फिर उसको इस्तेमाल करो, तभी तो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ऐसा संसाधन को हम लोग बोलते हैं संचित कोष। जैसे में नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पादन करने में उपयुक्त हो सकते हैं। अभी जो हम लोग का बिजली आता है शायद कोयला वाला से जो धुआं करके निकलता है पूरा, उसके बाद जो बिजली यूज होता है वो ज्यादातर कोयला वाला होता है, अभी तक जहां तक हमको समझ में आ रहा है। लेकिन नदी जल से भी बिजली उत्पादन किया जाता है। नदी का जो पानी होता है उसका बहाव से डायनमो लगा करके और उससे भी बिजली उत्पादन किया जाता है, जो कि 10th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में, और इसमें भी मिलेगा आगे वाला चैप्टर में। पवन ऊर्जा ये सब जल विद्युत उत्पादन आएगा ने, जल विद्युत ऊर्जा ये सब उसमें भी समझ में आएगा। तो संचित कोष मतलब है पहले से, लेकिन हम लोग को उतना टेक्निकली हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं। पानी पूरा भरा हुआ है हरा में, लेकिन कहाँ हरा का पानी को उतना इस्तेमाल कर पा रहे हैं सब चीज के लिए, खाली खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उतना हम लोग के पास मेहनत करने का टाइम नहीं है, प्लस उतना व्यवस्था भी नहीं है कि अच्छा से उसका यूज करके और ऊर्जा उत्पादन करके और कुछ लाभ कमाए। है तो वो भी संसाधन। चाइना में ऐसा ऐसा है कि जमीनियों पर ऐसे भूलेंगे न तो लाइन उत्पन्न हो रहा है, कंडीशन है। तो उन लोग उतना विकास कर गया है, हर जगह टेक्नोलॉजी में एकदम आगे है, तो उन लोग हर जगह ही जगह पर सब कुछ, कोई भी चीजें फालतू में नहीं जाएगा, हर चीज से कुछ कमाते रहो, ऐसा खाने का बुद्धि लगा हुआ है। तो हम लोग के पास भी है, लेकिन अभी उसका यूज नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग को जितना मिलल है उतना में ऐश जिंदगी काट रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। जैसा ही धीरे धीरे ये कम पड़ेगा उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा, जो पहले से संचित रखा हुआ है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। तो उतना टॉपिक तो ठीक था। अब उसके बाद जो है वो है संसाधन नियोजन, ये भी बहुत अच्छा है। संसाधन नियोजन देखो शब्द में क्या है, छोड़, संसाधन को बचाना है, एकदम सीधा सीधी बात। संसाधन नियोजन क्या है, देखो संसाधन संरक्षण भी एगो टॉपिक आएगा जो कि एग्जाम में आता है, और संसाधन नियोजन दोनों लगभग लगभग मैच करेगा आपस में, मिलता जुलता है कुछ कुछ। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन होता है। संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण में थोड़ा सा अंतर रहेगा, कि संसाधन संरक्षण को बढ़िया से सुरक्षित रखो, और नियोजन में क्या है कि उसको विवेक पूर्वक उपयोग करना है, फालतू में बर्बाद नहीं करना है, और संरक्षण में उसको बचाना है, और इसमें उपयोग करना है, लेकिन बढ़िया से उपयोग करना है। हमारा पास कपड़ा है तो फाड़ के फेंक देंगे, ऐसे उपयोग करेंगे, उसको सेफ्टी से रखेंगे, इस्त्री कर करके रखो ताकि और लंबा समय तक चले, मतलब आयरन मार के, आयरन मारने से लंबा दिन तक कपड़ा टिकता है, तो ऐसा चीज है। तो संसाधन नियोजन मतलब क्या है कि संसाधनों का विवेक पूर्वक यूज करना है। जितना तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक मतलब जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करको जितना हो सके उतना बढ़िया से उसका इस्तेमाल करो। और हमारा पास बुद्धि नहीं, लेकिन के पास कोई बुद्धि नहीं है, दिन भर जाओ लेटरा पेटरा के आ जाओ, कपड़ा खराब कर दो, नया नया कपड़ा मारपीट में फाड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पता नहीं है, तो उस संसाधन का नियोजन नहीं कर रहा है। लेकिन बच्चन जब समझदार हो रहा है तो संसाधन को नियोजन करेगा। उसको पास गाड़ी है तो ठेल ठाल के पहाड़ में गिरा देगा, उसको बचा के रखेगा भाई। नियोजन मतलब को उपयोग करना है विवेक पूर्वक, जो बुद्धि है क्षमता है तुम्हारे पास उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, इसमें एक बात और लिख दिया है कि संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ पे छोटा मोटा एग्जाम्पल लिया है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्र के लिए भी ये उपयोगी होता है। संसाधन नियोजन अगर कोई भी चीज हमारे राष्ट्र के लिए है, अगर हम उसका बढ़िया से यूज नहीं करें, ट्रेनें मान लेते हैं, ट्रेन है, रेल है, या हवाई अड्डा है, हवाई जहाज है, उन सब का हम विवेक पूर्वक इस्तेमाल ना करें, दिन भर मतलब कि भगदड़ मचा दिया जाए, तो वो नुकसान हो रहा है। तो संसाधन को तुम खुद से नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम्हारा काम है, तुम्हारा लिए नुकसान है। राष्ट्र का है तो तुम भी तो उस राष्ट्र में हो, तो तुम्हारा भी लॉस है। जहां पर व्यक्ति को सुविधा मिल रहा था तुम अपने आप को नाश कर रहे हो, विवेक पूर्वक इससे मालूम नहीं हुआ है, तो संसाधन नियोजन नहीं हुआ। संसाधन नियोजन जितना हो सकता है बुद्धि लगा के उसको बढ़िया एकदम सेफ्टी से इस्तेमाल करो, बचा बचा के इस्तेमाल करो, और जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करो, फालतू में यूज करके उसको नष्ट नहीं करो।
ये सब संसाधन नियोजन है। ठीक है, उसके बाद में टॉपिक यही वाला भी है, सब संसाधन नियोजन में ही चलेगा, लेकिन स्पेशली भारत में संसाधन नियोजन, क्योंकि संसाधन नियोजन जो डिफिनेशन है वही डिफिनेशन संसाधन नियोजन सभ्य में चलेगा, लेकिन भारत के बात आया है तो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बातें मिलने का देखने को। तो यहाँ पर भी संसाधन नियोजन का एक और डिफिनेशन लिखे हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, थोड़ा सा जरा मेहनत वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति आज की दुनिया में जल्दी बाय में है। अब जल्दी बाय में है तो कौन उतना अच्छा से इस्तेमाल करता है हर चीज को, जल्दी जल्दी में सब चीज को छोड़ छाड़ देता है, तोड़ फोड़ भी देता है, जल्दी जल्दी चलो नहीं यार, सब चीज मतलब खराब ढंग से कर देता है, हाल ही के चलते में कोई सेफ्टी से कोई चीज को अपना नहीं रखता बढ़िया से। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो संसाधन नियोजन है, नियोजन करना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, क्रियाकलाप बढ़िया से करो, उसको बचा बचा कर रखो, यूज करना है तो थोड़ा नियम कानून से उसको इस्तेमाल करो ताकि वो बच्चे अच्छा से उपयोग कर पाए। तो वही है, बहुत सारा क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है ताकि हम संसाधन को नियोजित कर सके, उसको बचा सके अच्छा से। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होता है, यानी कि बहुत सारा जो बात है यहाँ पे लिखा गया है कि संसाधन नियोजन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा काम करेंगे कि हमारा संसाधन को नियोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो कभी कभी सोपान लिख के आएगा, शब्द ऐसा चीज है, संसाधन नियोजन के सोपान, यानी कुछ जो नियम नजर आ रहा है वही है सोपान जो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कुछ नियम है, कुछ बातें है उसका, वही चीज यहाँ पे सोपान के रूप में लिखा हुआ है। तो देखते हैं संसाधन नियोजन के सोपान को निम्नलिखित रूप में बांट करके और अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 गो लिए हैं, कोई कोई किताब में 4 5 गो 6 गो 7 गो हो सकता है, तो कुछ समझने के लिए लिए हैं 4 गो सिर्फ, ऐसे तो और लिख सकते थे ज्यादा, और भी था लेकिन नहीं लिखे हैं क्योंकि इतना काफी है याद रखने के लिए। तो पहला जो है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना। जो भी देश में हो, तो देश के विभिन्न विभिन्न प्रदेश में, अपना देश में भारत में है तो अपना भारत देश के जितने भी प्रदेश है उन सभी में संसाधनों का पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना है, कि संसाधनों को बढ़िया से पहचान किया जाए। उसके लिए जिसको बोलते हैं ना सर्वे करो, तो सर्वेक्षण करो, देखो कि कहाँ कहाँ पे संसाधन है और उसका पहचान करो। अगर संसाधन है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बढ़िया, उसका इस्तेमाल करके आगे जाकर भी कुछ कर सकते हैं उस प्रदेश के लिए। दूसरा है सर्वेक्षण उपरांत मानचित्र तैयार करना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन का आकलन करना। अब संसाधन हमको पास में है, वहां गए, देखे, कुछ है, तो उसको क्या करेंगे, सर्वेक्षण उपरांत में जब सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, तो उस पर मानचित्र तैयार कर लो, तुरंत नक्शा बना लो कि ये वाला सामान मेरे पास इतना दूर से इतना दूर में है, ये सामान यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है। और क्या करना है कि उसका गुणवत्ता भी जांच लो, अगर संभव हो पा रहा है तो गुणवत्ता जांच लो तुमसे, अगर हो पा रहा है तब। हालांकि बहुत सारे ऐसे संसाधन जिसको गुणवत्ता जांचने के लिए मशीन का प्रयोग करना पड़ता है। अब अगर जो जाएगा, अच्छा व्यक्ति जाएगा जो उस फील्ड में मास्टर हो, तो उसके बारे में उसको नॉलेज तुरंत मिलेगा, सर्वेक्षण करेगा तो उसके बारे में अच्छे से पता लगा लेगा, उसका गुणात्मक और उसमें मात्रात्मक, मतलब उसका मात्रा कितना है, इसका गुण क्या क्या है, वो सभी चीजों को वहां पे सर्वेक्षण के दौरान में देख लेगा, मिल जाएगा, और उसी के आधार पर मापन भी करेगा और आकलन करेगा कि कितना दूर में है और कितना मिल सकता है हर जगह पे। संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपर्युक्त औद्योगिक कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना, ये भी है संसाधन नियोजन के लिए, कि जहां संसाधन का विकास हो रहा है उस सब योजना को बनाना, संसाधन विकास के योजना बना लो, ग्रुपिंग कर लो, संस्था बना लो, कौशल बना लो, और उन सब नियोजन के रूप में रूपरेखा तैयार करो ताकि सभी लोग उस संसाधन को बचा सके और जो भी संसाधन हमारे पास में उसका उपयोग कर सके आगे वाला टाइम में। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। देखो समन्वय मतलब एकता, थोड़ा सा बराबर मेलजोल, राष्ट्रीय विकास योजना हो और संसाधन विकास योजना हो, राष्ट्र को विकास के लिए और संसाधन को विकास योजना, ये जो दोनों है उसमें दोनों में मेल होना चाहिए, दोस्ती होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, ताकि आने वाला समय में राष्ट्र के लिए संसाधनों का अच्छा से इस्तेमाल करे इसके लिए। तो ये सभी पूरा संसाधन नियोजन ही है। यहाँ पे टॉपिक सिर्फ आया था संसाधन नियोजन, यहाँ पे भारत में संसाधन नियोजन। तो कोई भी देश के बात आए तो संसाधन नियोजन कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। हर देश में संसाधन नियोजन सबके लिए ऐसा ही होना चाहिए, सब अपने आप में मिल करके काम करे, चाहे तो राष्ट्रीय विकास योजना के तहत हो या तो संसाधन विकास योजना के तहत हो, सब मिल के काम करेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक है, इतना तक काफी है, इतना ही रहने देते हैं आज।